मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज ऐसा करिश्मा होगा जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हारे शत्रु और उनका पूरा परिवार तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर होगा। तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब समय का चक्र घूम गया है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका पूरा खानदान सदमे में चला जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए आयोजित किया है। समय की रेत जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध बह रही थी, अब उसने अपनी दिशा बदल दी है। वह चक्र, वह काल चक्र जिसकी धुरी पर ब्रह्मांड घूमता है, अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सरलता को तुच्छ समझा था, वे अब उसी अस्तित्व के सामने नतमस्तक होंगे। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, उन्होंने तुम्हारी करुणा का उपहास किया, उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा। पर अब मेरे बच्चे, वे मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का और तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी बनेंगे। यह माफी केवल शब्दों का खेल नहीं होगी, यह एक आंतरिक टूटन होगी, एक आत्मा का समर्पण होगा। वे केवल इसलिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि इसलिए मांगेंगे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उनका घमंड, उनका अहंकार जो पहाड़ों की तरह अचल प्रतीत होता था, वह मेरे न्याय के वज्रपात से धूल में मिल जाएगा। उनका पूरा संसार जिसे उन्होंने तुम्हारी नींव पर खड़े होकर बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उनकी जड़ें हिल जाएंगी, उनका आत्मविश्वास कांप जाएगा और उनकी आत्मा उस अपराध बोध से कांप उठेगी जो उन्होंने तुम्हारे प्रति किया है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उस दया की भीख मांगेंगे जो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं दी। यह दृश्य उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, एक स्थायी अनुस्मारक कि उन्होंने किसका दिल दुखाया था। उनका पूरा खानदान जो उनकी दुष्टता में भागीदार था, जो तुम्हारी पीड़ा पर मौन रहकर आनंदित होता था, वे सब इस आघात से उबर नहीं पाएंगे। यह उनके लिए एक ऐसा सदमा होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हो। तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ते हो। तुम इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में अंकित करते हो और इस भविष्यवाणी की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। तुम्हारा हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और उन नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। इसे एक दिव्य अनुष्ठान समझो, अपनी आस्था की एक घोषणा समझो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। यह समय तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह कोई छोटी मोटी सफलता या अस्थायी खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हारे जीवन के खाली पात्र को बहुतायत, समृद्धि और अकल्पनीय आनंद से भरने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह सभी उम्मीदें अब मैं पूरी करने वाली हूँ। तुमने मुझसे एक शांत रात की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक सुनहरा सवेरा दूंगी। तुमने मुझसे एक सहारे की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक अजय किला बना दूंगी।
तुमने मुझसे न्याय की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ, एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उन अपमानों को सहा है जो तुम्हारे चेहरे पर फेंके गए थे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सबसे क्रूर सत्य है मेरे बच्चे। घाव जब कोई अजनबी देता है तो भर जाता है, लेकिन जब अपने ही खंजर घोंपते हैं तो वह घाव आत्मा में नासूर बन जाता है। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जिन पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश आ चुका है जो हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर रहा है। अब आपके जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत हो रही है। अब आपके हर प्रयास का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। अब आपकी आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्थिरता और शांति का वातावरण बन चुका है। अब आपके पारिवारिक रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। अब आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस हो रहा है। अब आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर पहले से कहीं अधिक ऊंचा हो चुका है। अब आप अपने निर्णय स्वयं ले रहे हैं और हर निर्णय आपके लिए सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। अब आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता और खुशियां आ रही हैं। अब आपको हर तरफ से सकारात्मक समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से खुशियों की वर्षा हो रही है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। अब उनके जीवन में हर तरफ से असफलता और निराशा का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते बिखर चुके हैं। उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब आपके जीवन में केवल सफलता ही सफलता है। अब आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां आ रही हैं। अब आपके जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में स्थिरता आ चुकी है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं बची है। अब आपको हर दिशा से सफलता और समृद्धि का मार्ग मिल रहा है। अब आपके जीवन में हर कार्य सफल हो रहा है। अब आपके शत्रु भी इस स्थिति को देखकर हैरान हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आपने यह सब कैसे हासिल किया, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि यह सब आपकी मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी का ही परिणाम है। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं, लेकिन वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब आपके जीवन में जो दिव्य प्रकाश प्रकट हो चुका है, वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह आपको हर स्थिति में आगे बढ़ा रहा है। अब आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। अब आप हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में देखते हैं।
अब आपके भीतर वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। आपके शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उन्होंने जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके विरुद्ध भेजी थी वह अब उन्हीं की ओर लौट रही है। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब वे समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह उनके कर्मों का ही फल है। उन्होंने जो भी आपके विरुद्ध किया था अब उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। वे अब हर दिशा से घिरे हुए हैं। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके जीवन में केवल अशांति और अस्थिरता ही शेष रह गई है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं और अब उनके पास कोई मार्ग नहीं बचा है जिससे वे इस स्थिति से बाहर निकल सके। अब आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन का वातावरण बन चुका है। अब आपके परिवार के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को महसूस कर रहे हैं। अब आपके रिश्ते पहले से अधिक मजबूत हो रहे हैं। अब आपके घर में शांति और प्रेम का माहौल बन चुका है। अब आपके रिश्तों में विश्वास और सम्मान का भाव जागृत हो चुका है। अब आपके जीवन में आर्थिक स्थिति भी पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है। अब आपके घर में धन का प्रवाह निरंतर हो रहा है। अब आपके घर में हर प्रकार की समृद्धि का वास हो चुका है। अब आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन चुका है। अब आपके बच्चे भी आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। अब वे भी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की कमी समाप्त हो चुकी है। अब आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिल रही है। अब आपको हर दिशा से शुभ समाचार मिल रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की बाधा समाप्त हो चुकी है। अब आप जिस भी कार्य में हाथ डालते हैं वहां से आपको सफलता ही सफलता मिल रही है। अब आपके जीवन में हर दिशा से शुभ समाचार आ रहे हैं। अब आपके जीवन में हर प्रकार की समस्या समाप्त हो चुकी है। अब आपके शत्रु पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। अब वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। अब उनके जीवन में अस्थिरता और संकट का वातावरण बन चुका है। अब उनके अपने ही लोग उनसे किनारा कर चुके हैं। अब उनके रिश्ते भी बिखर चुके हैं। अब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। अब वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। अब वे पछता रहे हैं, लेकिन अब पछताने से कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि जो उन्होंने किया था अब उसका फल उन्हें मिल रहा है। अब वे हर तरफ से घिर चुके हैं। अब उनके जीवन में हर प्रकार की कठिनाई आ चुकी है। अब उनके जीवन से हर प्रकार की शांति समाप्त हो चुकी है। अब वे हर दिशा से घिर चुके हैं। अब उनके अपने ही लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। अब उनके जीवन में हर क्षेत्र में अस्थिरता और संकट का माहौल बन चुका है। अब उनके जीवन में हर कार्य विफल हो रहा है। अब वे है इस बात को आपको इस व्यक्ति को इसलिए बताना चाहिए क्योंकि यही आपको सही राह दिखाएंगे, सही मार्ग पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है वह यह है कि आपके जीवन में जिस व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है, जिसने छल किया है, उस व्यक्ति के बारे में बार सोचकर आप अभी तक वहीं पर रुक गए हैं। आपका बहुत ज्यादा समय गुजर चुका है लेकिन आप अभी तक वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप इस जाल से, इस सोच से बाहर निकलो। अगर आप इस सोच से बाहर निकलोगे तभी आपका जीवन खुश मैं हो पाएगा। खुशहाल जीवन आपको जीना है, तभी आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तंत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं, हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है। क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना। क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन। क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है, अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है, अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा। क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है, अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है। और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है,
जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस